हेलो फ्रेंड्स। आज सीएए यानी द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया। इसे हिंदी में समझे तो नागरिकता संशोधन अधिनियम ये लागू हो गया। क्या है ये अधिनियम, क्यों कुछ तबका इसको लेकर परेशान है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही सिंपल है, ये कोई मुश्किल नहीं होगा समझने में आपको। और वो जो तबका ऐसा सोच भी रहा है वो नहा के समझ रहा है, क्योंकि इस अधिनियम में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। आइए इसको हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसका एम क्या है? इसका एम है टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स हु हैव सॉट रेफ्यूज इन इंडिया ड्यू टू रिलीजियस परसिक्यूशन। तो भारत के आसपास के जो देश हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये इस्लाम को फॉलो करने वाले कंट्री हैं। इसलिए दूसरे रिलीजन को यहाँ पे बहुत जगह नहीं मिलती और काफ़ी रिलीजियस परसिक्यूशन का सामना इनको करना पड़ता है। चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, पारसी हो, ऐसे तमाम लोगों को अपना देश, वो देश छोड़ करके और भारत में रेफ्यूजी की तरह आना पड़ा। अब अगर वो इस तरह से आते हैं तो उन पर तो इस मूव को तो इलीगल माना जाएगा, उन पर कुछ एक्ट लगा दिए जाएंगे, कुछ उन पर कानून लागू हो जाएगा जिससे उनको सजा होगी। मगर क्या वो सजा के पात्र है? सरकार ऐसा नहीं मानती और इसीलिए ये अधिनियम लाया गया, यानी ये अमेंडमेंट लाया गया। आइए और आगे समझते हैं इसको। देखिए, इट ऑफर्स देम अ शील्ड अगेंस्ट इलीगल माइग्रेशन प्रोसीडिंग्स। अगर आप उस तरीके से आते हैं कि वहाँ पर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन का शिकार हो गए और भारत में आ गए, तो तय है कि आप पर इलीगल माइग्रेशन प्रोसीडिंग्स चलेगा और कुछ सजा भी आप पर हो सकती है। लेकिन सरकार तो ऐसा नहीं मानती। सरकार को लगता है कि ये इनको कुछ लीगल मान्यताएं दी जाएं, और थोड़ा सा क्यों, अब तो पूरा ही दे दिया गया इनको। यानी देखिए, यहाँ पर और आगे आएगा, टू बी एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप एप्लीकेंट्स मस्ट हैव एंटर इंडिया ऑन और बिफोर December 31, 2014। यानी जो लोग, जो सिटीजन इन आसपास के कंट्री से हमारे देश में आए हैं, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, ऐसे वो हमारे देश में अगर आए हैं December 31, 2014 हो या उसके पहले, उनको इस अमेंडमेंट के तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी। यानी अब वो वोट दे सकेंगे। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको हिंदी में भी समझ लें। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, यानी ये जो अधिनियम है ये 2019 में ही ये कानून के द्वारा पारित हो चुका था, लेकिन इसमें कुछ और अमेंडमेंट किया गया है, कुछ और संशोधन किया गया है, लोगों से और बातें पूछ करके की गई, चेंजेस ला करके अब इसे फाइनली लागू किया गया। उसी बात को देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी, ऐसा विकिपीडिया लिखता है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत क्लियर है, राइट। और आगे देखते हैं, करेंटली इंडिया में सिटीजन कौन होंगे? या तो भारत में वो जन्म लिए हैं या हु हैव लिव्ड इन द कंट्री फॉर एटलीस्ट 11 ईयर्स। ये पहले का ये कानून है। CAA was passed by the parliament in 2019 amid huge protest across the country। ये 2019 में जब इसे पारित किया गया था तो काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था और बिहार में इसको लेकर के काफ़ी आगजनी हुई थी और दंगा मचा था। वैसे तो पूरे देश में ही हुआ था और एक खास तबका ही इसको कर रहा था, क्योंकि उनको ये बताने में, समझाने में कुछ लोग कामयाब हो रहे थे कि इसमें जो लोगों के आने की बात कह रहे हैं, तो देखिए उसमें जो कास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे देखिए आप, इसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई जो भारत में आए, यानी जो मुस्लिम भारत में आए, वो उनको इसके तहत नहीं लाया गया। मगर समझने की बात है, वो ये तो उन लोगों के लिए किया गया जिनको रिलीजियस परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा है। ठीक है, जो आसपास के इस्लामिक कंट्रीज में रहते थे उनको वहां परेशानी थी, वहां मुस्लिमों को क्या परेशानी हो सकती है? मगर कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो ये समझाने में कामयाब हो रहे हैं कि इसमें ऐसा कर दिया जाएगा
कि ये तो दूसरे कास्ट के लिए है, ये मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए तो नहीं है, इस्लाम को मानने वाले लोगों के लिए तो नहीं है, तो एक न एक दिन आपको बाहर कर दिया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एज पर दीज पॉइंट्स जो यहाँ पर अभी अधिनियम लाया गया, इसके तहत कोई भी ऐसी बात नहीं है। राइट। सो करेंटली या तो आप भारत में पैदा हुए हो या 11 साल रहे हो तभी आप सिटीजन हो सकते हैं। तो ये तो अब इसमें संशोधन कर दिया गया है। और CA was passed by the parliament in 2019 amid huge protest across the country। बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। 2019 में मोदी सरकार द्वारा अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम सताए गए गैर मुस्लिम, यहाँ देखिए, गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रयास करता है। और बस इतना सा ही बात है, क्योंकि जो कास्ट की यहाँ बात हो रही है, जो धर्म को मानने वाले लोगों की बात कर रही है, उसे इस्लाम वालों की बात नहीं है, क्योंकि वो इस्लाम की कंट्री में, इस्लामिक कंट्री में उन पर कोई उनका परसिक्यूशन क्यों होगा। इसलिए जो लोग इस्लाम फॉलो करने वाले कंट्री में सताए गए हैं, वो जो भारत में आए हैं 31 दिसंबर 2014 के पहले या उस दिन तक, उनको ये सुविधा दी जाएगी। अब वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको अब समझ में आई होगी और सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।